Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 9. Today the lecture is about exercise 4.2. Write the algebraic expression in descending and ascending order. Ascending and descending order mean all the variables are to be so adjusted that their descending order increasing to decreasing. Descend means we have to step down. Ascend means step up. Ascend means step up. Descend means step down. In decreasing order with respect to their coefficient, decreasing order is called descending and increasing order is called ascending. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक्सरसाइज 4.2 डिसेंडिंग ऑर्डर में x रेज पावर 5, उसके बाद x रेज पावर 4, फिर x रेज पावर 3, 5, 4, 3. We are decreasing to 1. 1 के बाद नंबर आ गया, x की पावर 1 के बाद नंबर आ गया. जब भी नंबर होगा वहां पे वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी. उसके बाद 0 के बाद -1 अपॉन में 1x है, x की पावर -1 अपॉन में 1 ओवर x स्क्वायर है, x की पावर -2 होगी. ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी, फिर -3 हो जाएगी, फिर -4, फिर -5. अब आप देखें पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए 0, 0 से -1, -2, -3, -4, -5. जितनी माइनस में पावर बढ़ती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. इस प्रोसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ओके, अब आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है. असेंडिंग ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि x की पावर -4 के बाद -3. माइनस में जितना नंबर कम होता जाए उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है. तो -4 से डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा -3, -3 से इंक्रीज होगा -2, -2 से इंक्रीज होगा -1, फिर कांस्टेंट नंबर मीन 0, 0 के बाद 1, फिर 2, x की पावर 2, फिर x पावर 3, फिर x पावर 4, x पावर 5, 1, 2, 3 पॉजिटिव फॉर्म में. ओके, इसको मैं यहाँ पे भी लाइन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने लगा हूँ. अगर आप इस लाइन में देखिए, हम एरो इधर लगा रहे हैं, ये हमारा मिड पॉइंट है. अगर 0 है तो ये 1 पॉजिटिव है, ये 1, 2 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, ये 4 पॉजिटिव है. अब 4 से कम होकर हम 2, 3 के पास आए, 3 से कम हुए 2 हुए, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर कम और हो गए तो -2. अब आप देखिए अगर इस लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में हम लिखें, फिर -3, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता जा रहा है. अगर हम इस लाइन को वर्टिकल लाइन में अगर कर दें, ये देखिए मैं वर्टिकल अगर इसमें बनाता हूँ तो ये वर्टिकल में इसको स्ट्रेट कर दिया. अब हमारा 0 ये है, ये हमारा 4 है, यहाँ पे असेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है. ये 4, 3 डिसेंड हो रहा है, 2, बेटे नाम के साथ 1, 0, -1, -2. तो नीचे की तरफ जाएगा तो डिसेंड होगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा. आपने
जिसके काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वहाँ पे भी पढ़ा होगा कि जब हम व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन अवर डायरेक्शन उसकी एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। किस फॉर्म में? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है और ऊपर से नीचे आता है तो तेजी से आता है तो पॉजिटिव लेते हैं। हालांकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये ग्राफ की लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इधर एक्स अगर लिखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा, इधर एक्स डैश है तो ये नेगेटिव होगा। ऊपर वाई पॉजिटिव होगा तो नीचे वाई नेगेटिव होगा। विद रेस्पेक्ट टू दी प्लेन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टू प्लेन, एक्स और वाई प्लेन के अंदर मूव करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में बेटे ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये बेटे नाम के साथ एंटर हो, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, नेगेटिव। देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नेगेटिव आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन फिजिक्स में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, उसकी वैल्यू कम होते जाती है बहुत। जब आपसे जोर से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा फोर्स है उसकी ज़्यादा होगा, तो जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते हुए आज ज़मीन उसको नीचे की तरफ खींच रही है तो क्या होगा, स्लो होता जाएगा। तो क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रहा है तो इसलिए जी की वैल्यू वहाँ पे माइनस लेते हैं। नीचे तेजी से आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली वो उसको नेगेटिव लेना चाहिए। नीचे नेगेटिव होगा जी की वैल्यू और ऊपर जाते हुए पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों फॉर्म में आपको ये फॉर्म बता दिया। अब एक्सरसाइज 4.2 निकाल कर देखिए। एक्सरसाइज 4.2 में राइट द फॉलोइंग algebraic expression in ascending order with respect to A. WRT mean with respect to. With respect to. WRT stand for, W stand for with, R stand for respective, stand for to. With respect to किसके लिहाज से, ए के लिहाज से। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन है बेटे, देखिए नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेशन, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देख लें ताकि जल्दी से 4.3 भी आज करवानी है। असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बिट नंबर 1, 2a क्यूब y प्लस 4ay स्क्वेयर, 4ay स्क्वेयर माइनस 5a स्क्वेयर y क्यूब, a स्क्वेयर y क्यूब। अब उसने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ए, असेंडिंग ऑर्डर, ए की सबसे बड़ी पावर क्या है, पहले आप 2a क्यूब लिखेंगे, क्यूब वाला, क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा माइनस, इसमें लिखने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में, इट मींस सबसे पहले आप लीस्ट पावर से शुरू स्टार्ट करेंगे। तो लीस्ट पावर क्या है इसमें, ए की 4a स्क्वेयर 4a y स्क्वेयर, ए की पावर यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1 के बाद बड़ी तो क्या होगी माइनस 5a स्क्वेयर y क्यूब, और इंक्रीज हुई तो क्या होगी, ए की पावर 2a क्यूब
वाई, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है इसी को ही, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, लास्ट वाला नंबर पहले लिखा जाएगा, 2a³ नाम के साथ अटेंडेंस, उसके बाद -5a² y³, फिर क्या आएगा 4a y²। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर, ये एक लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर बिट नंबर में 5th करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बिट नंबर 5th, बिट नंबर 5th। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बिट नंबर 5, बिट नंबर 5 में देखिए बेटे, क्वेश्चन पहले लिखने लगा हूँ। बिट नंबर 5, -1/2 a -3/7 a4 plus 1/3 xyz plus 2/5 a2 with respect to a असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटी पावर ए की क्या होगी, सबसे छोटी पावर जिसमें ए नहीं है, 1/3 xyz, मीन ए के पास 0, ए के पास 0 है तो 1 1, इन हिसाब से मल्टीप्लाई करें ये नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -1/2a। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 पावर वाला, तो कौन सा है, +2/5 a²। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -3/7 a4, 0 1 2 4, यानी 4 पॉजिटिव बड़ा है तो सबसे लास्ट में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये कौन सा किस ऑर्डर में है बेटे, नाम के साथ एडमिट हो, ये आपका किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर। विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के लिहाज से, ए की पावर को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 की बिट नंबर 8 देखिए, ये बल्कि 6 देखिए, बिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2
बिट नंबर 6, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटे पहले हम क्वेश्चन लिखने लगे हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को फिर डिसेंडिंग में लिखेंगे। एक्स वाई की पावर 4 प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वेयर, 4 अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 9 ओवर y4। बेटे नाम के साथ अटेंडेंस लगाइए। 9/4 प्लस 4y माइनस 12/y³ प्लस 6। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो सबसे डिसेंडिंग का मतलब है हाई पावर से लो पावर की तरफ। सबसे बड़ी पावर पॉजिटिव कौन सी है, y4। क्या है, y4 पॉजिटिव में y4 के बाद नंबर कौन सा आ गया, प्लस 4y 1, y के पावर 1, 1 के बाद क्या होगा, 0 वाला, यानी कांस्टेंट नंबर। उसके बाद प्लस 4/y², इसका मतलब है अपॉन में y² है तो माइनस y ऊपर होगा, माइनस y के पावर 2। फिर क्या आना चाहिए, 3 वाला आना चाहिए, 12/y³। लास्ट में क्या आएगा, 9/y4। जितनी अपॉन में ग्रेटर पावर होगी उतनी इसकी वैल्यू कम होगी। ओके, नंबर के बाद अपॉन वाले नंबर लिखे जाएंगे, कांस्टेंट नंबर के बाद जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसके बाद अपॉन में x, फिर अपॉन x², फिर अपॉन x³, फिर अपॉन x4। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके बेटे, समझ आ गई, अच्छी तरह बेटे समझ आ गई तो यस लिख दिया करें। अब आप इन तमाम क्वेश्चन को, 2 ही क्वेश्चन है, उनकी बिट्स दी गई हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको पता है कि आपका मिड टर्म का क्विज का एग्जाम हो रहा है, तो क्विज के एग्जाम में खास तौर पे सुन लीजिए, ये एक्सरसाइज 4.1 तमाम करनी है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन है। और दूसरे इसी चैप्टर के तमाम फॉर्मूले याद कर दीजिए, तमाम फॉर्मूले याद करने। और उसमें दिया होगा जैसे a² प्लस b², व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए था, a² प्लस 2ab प्लस b², तो 2ab ऐड होना चाहिए। तो स्क्वायर कंप्लीट करना का एक क्वेश्चन होगा। 25 MCQs हैं। ओके, तो अब हम फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज नंबर 4.3। आपका एग्जाम 4.3 तक होगा।
आपका एग्जाम 4.3 तक। एग्जाम किस में होगा? 4.3 तक होगा। एग्जाम किस में होगा? 4.3 तक में। तो उसके फार्मूला की उसमें एप्लीकेशन ज़रूर है। अच्छा बेटे, आप 4.3 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज नंबर 4.3। एक्सरसाइज क्या होगी? 4.3। एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में आपको देखें बेटे वैल्यूज दी गई हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे 2x स्क्वायर -3y z। अब x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आए तो क्या आएगा? 2 लिखकर x की वैल्यू क्या है? 2 होल स्क्वायर -3, y की वैल्यू क्या है? -1, z की वैल्यू क्या है? 3। क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। क्या आ जाएगा बेटे? क्या आएगा बेटे? ये 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन में दिया हुआ है 5xy प्लस 3a अपॉन 2a क्यूब माइनस c स्क्वेयर। इसमें x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3। बेटे नाम के साथ z इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 and c is equal to -1 over c is equal to 1 over 3। तो c is equal to 1 over 3। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो बेटे यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है? 4।
अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 क्यूब माइनस सी की वैल्यू क्या है 1/3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा -5 to the 10 -10 प्लस 12 अपॉन 2 into 64 -1/9। ओके बेटे, अब इसको हम ऊपर करते हुए लिखने लगे हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, प्लस के 12 में -10 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। ये 128 -1/9 इज इक्वल टू बेटे 2 लिखा। गौर से देखिएगा बेटे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं, 1 ले लेते हैं तो 128 मल्टीप्लाई बाय 9 -1 अपॉन 9 आ जाएगा, एल्सियम आ जाएगा। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 2 into 9 ओवर 9 8 72, 7 रिमाइंडर 18 और 7 25। तो ये 112 -1 तो क्या आ जाएगा बेटे, ये आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 18 अपॉन 1151 1151 क्या आएगा 1151 1151 1151। ठीक है, इसी तरीके से टाइम 8 मिनट रह गए सिर्फ। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर हम 5 करने की कोशिश करते हैं, 5 और 6। बिट नंबर 5 क्वेश्चन 1 का 5। तो 3x² y अपॉन z माइनस bc ओवर x प्लस 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, b is equal to 4 and c is equal to 1/3, c is equal to 1/3। तो अब आप हम पुट करेंगे 3x की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, y की वैल्यू -1 अपॉन z हमारा 3 है, माइनस b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1। ओके, अब इस वैल्यू पुट करने के बाद हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 माइनस 4/3 अपॉन 3। ओके, अब हम इसको
ये इज इक्वल टू आएगा -8/3 -4/9, -4/9, 4 ओवर ये 3 और 3 मिलकर 9 आ गया। तो इसका एल्सियम आ जाएगा 9, एल्सियम आएगा 3 8 द -24 -4 इज इक्वल टू -28। तो क्या आ जाएगा -3/1/9। ओके बेटे, समझ आ गई? ओके, अब 6 आप खुद इसी तरह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की 2 दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x4 प्लस 3x³3x³ -x -5। फाइंड p -2। इसमें x की जगह -2 पुट कर देंगे तो p -2 इज इक्वल टू -2 का 4 प्लस 3 -2 रेज़ पावर 3 -2 रेज़ पावर 3 माइनस -2 -5। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 प्लस का 16 हो जाएगा, इवन पावर है ये, प्लस 3 इंटू -8 3 इंटू -8 प्लस 2 -5 32 -24 -3 5 -5 में 2 को माइनस का 3 तो 27। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा प्लस का, 32 में माइनस कर देगा। ठीक है बेटे, इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, Q इज इक्वल टू, if Q is equal to PF over P minus 6, find Q। कब? P is equal to 10, F is equal to 30। तो आप बेटे हम इसको पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 30 over 10 minus 6, 300 upon 4 is equal to 75। 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटे, Q की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फॉर्मूला है nth वाला, ये सीरीज का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैथ आप जब पढ़ेंगे सेकंड ईयर में तो आपको, फर्स्ट ईयर में, तो उसमें ये फॉर्मूला दिया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। एस मालूम करना है तो इसमें एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एस की वैल्यू मालूम करनी है। एन ए इज इक्वल टू कितना दिया है? एन इज इक्वल टू 5
a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 5/2, 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 इंटू डी कितना 3, तो ये आ जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 4 इंटू 3, 5/2 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 16, 2 1 दा 2 8 दा 8 5 दा 40 आंसर आ गया इसका। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s मालूम करना है, VI इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 5, ये 0 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वेयर, तो ये तो बेटा 0 आ जाएगा, प्लस 5/2 इंटू 16, 2 1 दा 2 8 दा, तो क्या आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा, s इज इक्वल टू 40। तो ये बेटे आपके तमाम क्वेश्चन थे। अब इन क्वेश्चन में भी आपको कोई एमसीक्यूज बन सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इक्वेशन ले दी, p-2 बताइए क्या होना चाहिए, तो ओरल आपने पुट करना है। इसी तरह 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन फर्स्ट 2 3 4 में से पूछे गए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। तो एक्सरसाइज आपके कोर्स के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से मैंने आपकी कंप्लीट कर